हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करंट अफेयर्स की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, तो वीडियो के एंड तक आपको लिए देखना जरूरी हो जाता है। सारे टॉप क्वेश्चंस होंगे और सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, SBI लाइफ स्पेशल बी सीजन 14 में भारत के स्पेल मास्टर का ताज किसे मिला है? चाया MV को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चीन ने। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किन दो खिलाड़ियों को ने साझा किया? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोनियाची। भारत और नेपाल के संगठनों के समर्थन में नेपाल ने चाइल्ड मैरिज की फ्री नेपाल अभियान शुरू किया। बाल अधिकार कार्यकर्ता के साथ चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान का नेतृत्व किसने किया है? किशोर शाह सूदी। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 11 गेमों में 9.5 स्कोर के साथ विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया? आर वैशाली। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। हाल ही में किसने MIT में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए यूडाई के CEO का पदभार ग्रहण किया है? भुवनेश्वर कुमार। दिसंबर 2024 में 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए किन देश को भारत से $5 लाख की राहत सहायता मिली है? वानुतु। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस फुटबॉलर को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? लियोनेल मेसी। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का विषय क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। पंजाब में OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए PM यशस्वी योजना के तहत कौन सा छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है? डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल। जनवरी 2025 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नीरू गर्ग। इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में समिति श्रृंखला एंथोलॉजी श्रृंखला या टेलीविज़न के लिए बनाई गई मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का प्रदर्शन किसने जीता है? कॉलिन फेरल। जनवरी 2025 में हुए UPPCL नीलामी में 1000 मेगावाट के सौर PV प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी ने हासिल किया? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। जापान की वह कौन सी कंपनी थी जिस दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था और जिनका 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? टोमिको इटोका। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एडिल सुमरीवाला की जगह कौन आएगा? तो बहादुर सिंह सागू। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की? अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? गुणोत्सव 2025। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के लिए तहत प्रदान किए जाने वाले अधिकतम कवरेज क्या है? 1.5 लाख रुपए। 2024 के ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। AFC एशियाई कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब। 14 जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में S सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? V नारायणन।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुदिमदका, आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में ब्राज़ील द्वारा घोषित अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। भूटान में उस जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए जहां BHEL ने 6x170 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ चालू की हैं। पुनातसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए UP सरकार के साथ साझेदारी की है? गूगल क्लाउड। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष न्यायालय में नियुक्ति के लिए किसे सिफारिश की गई? मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? ओहियो। किस अमेरिकी रक्षा निर्माता ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में सोनोबॉय का सह उत्पादन करने के लिए अपनी तरह की पहली साझेदारी की है? अल्ट्रा मैरीटाइम। हाल ही में हुए विस्फोट के साथ माउंट इबू किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। किस मिशन के तहत मेटी अर्धचालक कौशल विकास के लिए IIT के साथ सहयोग कर रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र कहाँ लॉन्च किया? विशाखापट्टनम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मार्टिन गुप्टिल अपने 14 साल के करियर के दौरान किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया? हिमाचल प्रदेश। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी किस सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का। राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख व्यक्ति के आदर्श और दृष्टिकोण का सम्मान करता है? स्वामी विवेकानंद। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के बड़े आंकड़े और सांख्यिकी के लिए आंकड़ा विज्ञान समिति में शामिल हुआ? भारत। जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिसे 2 साल सत्ता शून्य समाप्त हुआ था? जोसेफ आउन। किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फ़ोनपे के साथ सहयोग किया है? ICICI लोम्बार्ड। आत्मकथा ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन हैं? संजय सुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध क्षेत्र पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया जिसमें पूरे एशिया के 61 फिल्में दिखाई गई थी? मुंबई। जनवरी 2025 में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने राउंड 10 और 11 में किसे हराया था? मैग्नस कार्लसन और फेबियानो कारुआना को। हाल ही में उद्घाटन किए गए पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय जो 2500 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित करता है गुजरात में कहाँ स्थित है? वाटनगर में। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लगभग $450 मिलियन के समझौते के करीब पहुंचा गया? तो इंडोनेशिया। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तरुण दास। हाल ही में किसे टेनिस के इतिहास का सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना है जिसे रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में कौन सी एशियाई महिला बल्लेबाज 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मैग लैनिंग 15 शतक के नेतृत्व वाले विशिष्ट भूमिका में शामिल हुई हैं? स्मृति मंधाना। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट म्यूजिकल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? के विनोद चंद्रन।
भारत की सहायता से निर्मित जाफना में स्थित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या है, जिसका हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मनाने के लिए नाम बदल दिया गया है? तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र। विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ओडिशा और सिंगापुर के बीच फिनटेक सहयोग के लिए प्रस्तावित वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? भुवनेश्वर। जनवरी 2025 में भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए किस भारतीय राज्य सरकार ने आइसलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड। जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का नाम क्या है? PRSE-EOE। जनवरी 2025 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूनाइटेड ट्रिनिटी का हिस्सा रहे किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया है? डेनिस लॉ। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के उद्घाटन से एक दिन पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था? USA। स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा, भारत। भारत ने किस देश के साथ और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दिया है? श्रीलंका। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अडानी समूह द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? महाप्रसाद सेवा। 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? चीन में। भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? भारत ने G20 में कैसे बाजी मारी, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में आपदा तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। हाल ही में सेबी ने तत्काल IPO शेयर बिक्री के लिए नई प्रणाली का योजना बनाई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरीबुच। किस मंत्रालय ने प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरे शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की? वाणिज्य मंत्रालय ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस राज्य ने 38,750 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र। बम्बई उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति आलोक आराधे। व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंटिटी लॉकर। किस भारतीय कंपनी ने वाहन वित्तीय पोषण समाधान प्रदान करने के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? अशोक लेलैंड। किस अमेरिकी मेगा रिटेल चेन ने अपनी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग संचालन के लिए समाधान प्रदान करने के लिए भारत स्थित स्टार्टअप्स के साथ रणनीतिक पायलट की घोषणा की है? वॉलमार्ट। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? कवचम। हाल ही में फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। वर्ष 2023 में 9% रही भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है? 16%। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 15वां संस्करण। हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद के निवासियों के लिए ट्रैफिक चालान जांच को सरल बनाने के लिए एक समर्पित चालान पोर्टल शुरू किया? ACKO एश्योरेंस। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस क्षेत्र में शुरू की गए? लद्दाख। भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा? गहन समुद्र मिशन। FICCI फ्रेम्स
के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? इनकोइस। जनवरी 2025 में भारतीय सेना की टोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।